तो जी एशिया की एक और कंट्री में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फ़िलहाल पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। एक बार ठोकर क्या लगी, हमने तो सबक ही सीख लिया। मेरी फ़्लाइट है 7:30 बजे और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15 और मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। कितना अच्छा लगता है जब आप विंडो सीट बुक करना भूल जाएं या रह जाए और एयरलाइन आपको खुद कहे कि लीजिए विंडो सीट पर बैठिए। आई मीन इट्स ऑसम। तो जी फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका मेरे साथ स्वागत है। ये हमारी डेस्टिनेशन का लास्ट स्टॉप होगा थाईलैंड। और फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट से बाहर। थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया क्योंकि मैंने प्रायोरिटी लाइन नहीं ली। यहाँ पर दो तरह की लाइन चलती है। एक होती है नॉर्मल इमिग्रेशन की लाइन, जिसमें आपको थाईलैंड का अराइवल कार्ड तो भरना ही है और प्रायोरिटी लाइन के लिए भी भरना ही है। बस ये है कि प्रायोरिटी लाइन के लिए आपको 200 बात अलग से देने पड़ते हैं। वो 200 बात लगभग आपके हो गए 550 के आसपास। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो मैं कहता हूँ कि आप ले लें वो। और अगर आप 5-6 जने हैं तो फिर उसका लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं लगता है कोई नॉर्मल लाइन के अंदर। ऑलमोस्ट 30-35 मिनट मैक्स मेरा नंबर आ गया था। कुछ नहीं पूछा, बस हाउ मेनी डेज। आई सेड 15 डेज। और फिर बस उसके बाद में ठप ठप की 2 आवाज़ें आई और वेलकम टू थाईलैंड। तो ये सीन है साहब यहाँ पर। हाँ, और आज का मैं बता दूँ आपको कि मैं फुकेट में नहीं रुक रहा हूँ, मैं फीफी आइलैंड जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन का स्टे वहाँ लिया है। अधिकतर लोग करते हैं कि वो फुकेट से फीफी का डे टूर ले लेते हैं, फीफी पर रुकते नहीं हैं। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि नहीं यार फीफी रुकूँगा मैं 2 दिन। और फीफी में मैंने वहाँ का सबसे बेस्ट हॉस्टल करा है, एंड दैट इज़ इबीजा पार्टी हॉस्टल। फीफी आइलैंड जाने के लिए हमें रसाडा पियर तक जाना पड़ेगा और रेट ऑलमोस्ट सबके सेम है। तो 700 बात ही लगने। और गाड़ी हमारी आ गई है कोरोला अल्टस। रसाडा पियर जाने के लिए आप यहाँ से टैक्सी तो ले सकते हैं, पर रसाडा पियर पहुँच कर के फीफी कैसे जाएँ? तो आप उसके लिए क्लूक ऐप पर बहुत ही ईजी तरीके से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही करा है। लगभग मुझे 1290 रुपये के आसपास का पड़ा है और काफ़ी कन्वीनियंट है ये। और प्लस क्लूक के कुछ डिस्काउंट वाउचर्स भी मिल गए हैं, जो कि अगले कोई भी बुकिंग पर मेरे काम आ जाएंगे। सो कोई भी चीज़ बुक करने से पहले एक बार क्लूक को ज़रूर करें। क्लूक हो गया, गेट योर गाइड ऐप हो गया, हेड आउट हो गया, ये चीज़ें कंपेयर करें और उसके बाद करें। भले आप फैमिली के साथ आ रहे हो, भले आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, इन ऐप से आपको डिस्काउंट कूपन भी मिलते हैं। प्लस काफ़ी कन्वीनियंट होता है, आपके हाथों से तुरंत बुक हो जाता है। कहीं भटकने की, इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत आपको नहीं। हमारा टाइमिंग जो था वो ऑलमोस्ट 1:45 का था, लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। थाईलैंड के अंदर और वियतनाम के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है कि यहाँ के सी फूड की स्मेल। मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, जी घबरा रहा था। तो मैंने 300 बात एक्स्ट्रा दिए और मैं अब स्पीड बोट फेरी में 12:30 के टाइमिंग पर जा रहा हूँ। सो 1:30 के आसपास तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। कभी कभी ज़रूरी है।
जी फीफी आइलैंड पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, इबीजा पार्टी हॉस्टल। तो जी ऊपर नीचे हो के थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए बनाना शेक ले लिया है, पीते हैं इसको, थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। इबीजा हाउस, ये आइलैंड भी गजब है साहब। यहाँ लोगों ने कपड़े नहीं पहन रखे हैं और मैंने कुछ ज़्यादा ही पहन रखे हैं। तो जी ये है वो इबीजा पूल पार्टी हॉस्टल और फिलहाल मोहतरमा जो है वो हमें ले जा रही हैं हमारे डॉर्मी रूम की तरफ। और हॉस्टल में आते ही जब ये दिख गए हैं तो मुझे यकीन है सब अच्छा ही होगा। तो जी ये रूम मिला है हमें इबीजा पार्टी हॉस्टल के अंदर। पहले ये लोग ये वाला दे रहे थे ऊपर वाला, पर फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे जो है वो कोल्ड की समस्या है, अगर मैं डायरेक्टली एसी में रहूँगा तो फिर इन्होंने जो है वो कंसिडर करा और मैं उनसे उनका नाम पूछना ही भूल गया। कितनी गलत बात होनी चाहिए। उनको रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कंसिडर कर लिया और मुझे ये नीचे वाला डॉर्मी बेड दे दिया है। सो इट्स फाइन। एक शॉवर लेंगे और मुझे सख्त ज़रूरत है अभी एक गहरी नींद की। उठेंगे शाम को। अभी कोई भी मेरा अगर प्लान है मेरी डायरी में तो मैं उसको छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब प्रॉपर नींद लेने वाला हूँ। मैं फ़्लाइट में भी सो नहीं पाया, बोट में भी सो नहीं पाया, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से एक नींद ले लूँ। लॉकर्स मिले हैं यहाँ और ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। ज़्यादा स्पेस इनमें है नहीं, सो अपने वैल्यूएबल थिंग्स को आप इसमें रख दीजिए, बस काफ़ी है। मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट कोई ना, थोड़ा सा हेडेक कम हो गया है मेरा इसी बहाने। पायरेट्स हाउस रेस्टोरेंट में आए हैं फ़िलहाल फीफी के, और देखते हैं यहाँ क्या है क्या नहीं खाने को और ऑर्डर करते हैं। बाय द वे मैंने करेंसी और चेंज कराई है यहाँ से आते वक्त, रास्ते में $100 चेंज कराए हैं। लगभग ऑनलाइन रेट से 18 रुपये के आसपास मुझे फ़र्क लगा, 18 थाई बात, सॉरी। तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, पर मुझे रेट्स थोड़ा ठीक मिल गए, सो इसलिए मैंने करेंसी यहाँ पर एक्सचेंज करा ली। तो अगर आपको भी कराना हो तो पहले 2-3 जगह रेट्स कवर अप कर लें, पूछ लें, उसके बाद में करेंसी एक्सचेंज करा लें। तो जी पानी बड़ा तबीयत से चल रहा है और हम फिलहाल खा रहे हैं वेज पुलाव, और पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं सोच रहा था कि बीच को एक्सप्लोर करने जाऊँगा, पर यहाँ तो पानी इतना तेज़ आ रहा है कि सड़क पर बह रहा है। तो फिलहाल थोड़ा कुछ खा लेते हैं और तसल्ली से बैठते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। स्टे ट्यून्ड। अरे मेरे मुँह पे यार। खाने के साथ में अगर आपको कचुम्बर एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि ककड़ी या प्याज, तो उसके 50 भात एक्स्ट्रा लगते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है। तो जी बारिश में भीगते भिगाते आ गए हैं द रेजीज बार। यहाँ पर होती है लाइव बॉक्सिंग, और आप चाहें तो आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी ये देखने की कि कैसे ऑडियंस में से रैंडमली कोई भी उठ जाता है और बॉक्सिंग कर सकता है। सो आ जाते हैं, देख लेते हैं एक बार अंदर चल के। वेलकम टू द रेजीज बार। इस बार में एंट्री लेने के लिए आपको यहाँ से कोई एक ड्रिंक बाय करनी पड़ेगी। मैं नॉन अल्कोहलिक लेना चाहता था, तो फिर मैंने ये पाइनएप्पल जूस बाय कर लिया है यहाँ से। अब बस अपनी ड्रिंक लीजिए और बैठ जाइए सामने बॉक्सिंग के।
वेराइटियाँ हैं यहाँ पर कि 100 भात, 160 भात, 35 भात, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा। रात का वक्त ज़रूर है, रात को अभी 11:30 बज रही है। यहाँ सोता कोई नहीं है, अभी भी स्ट्रीट सब खुली हैं, आप आराम से वॉक अराउंड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आराम से घूमो क्योंकि आप घूमने ही आए हो। करेंसी के लिए थोड़ा सा बार्गेन ज़रूर करना, और आप कोशिश करके करेंसी एक जगह से नहीं 2-3 जगह से पूछ के कंपेयर करके फिर लेना, और अगर 20 भात का फ़र्क हो ना तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ आप आइलैंड पर हो, मेन सिटी में नहीं हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तो फ़र्क आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वीगन रेस्टोरेंट है DOY डो वाला, इसका खाना सच में बहुत टेस्टी है और अफोर्डेबल भी, तो अगर कभी आप आएँ तो इस पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसका खाना अफोर्डेबल भी है और काफ़ी सस्ता भी है, और प्लस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब टेस्टी तो बहुत है। लॉन्ड्री, हमें कपड़े धुलने के लिए देने हैं, बट पूछ लेते हैं कोई है क्या। हेलो, एक्सक्यूज़ मी। चलिए सर, लगता है सब सो गए हैं। यहाँ लॉन्ड्री सर्विस आप खुद भी कर सकते हैं, जगह जगह वॉशिंग मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ आप आएँ, कॉइन डालें या पैसे डालें और खुद धोएं अपने कपड़े, जैसे कि ये 30 भात। सही है यार। अगर आपका ट्रिप 15 दिन से ज़्यादा का है तो आपको कपड़ों की तो ज़रूरत पड़नी है, तो लॉन्ड्री आपके लिए ज़रूरी है। एक्सचेंज कराया था वो यहाँ से कराया था, तो आप चाहे तो यहाँ से करा सकते हैं, बट रेट कंफर्म ज़रूर करना एक बार दूसरों पर, उसके बाद करवाना। दोस्तों के लिए मैं खुद को इतना लकी मानता हूँ कि मुझे पॉइंट्स याद रह जाते हैं, जो कॉर्नर पर बने रहते हैं या फिर जो मेन पॉइंट्स रहते हैं जहाँ से हम क्रॉस होते हैं, वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी याद रह जाती हैं, तो मुझे मैप की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं। सिगरेट तो ठीक है, यहाँ पर वेप का ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो सिगरेट टाइप होती है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ लोग। धुआं तो धुआं है साहब, भले किसी से भी हो, नुकसानदायक तो है। चलिए आ गए इबीजा पार्टी हॉस्टल। इनका ये पूल जो है ये बंद है अभी, इस पर शायद कोई मेंटेनेंस का कुछ चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है। कल इन लोगों की पार्टी है, तो कल पार्टी में ज्वाइन होंगे, एंड आई होप कि पार्टी ज़ोरदार हो जैसी कि सोची है। तो अब आ गया हूँ हॉस्टल में, यहाँ शोर ज़्यादा है, आवाज़ आएगी नहीं, माइक अंदर ही है मेरा रूम में। सो मिलते हैं फिर थोड़ी देर से, तब तक के लिए स्टे ट्यून। फिलहाल रात की 1:30 बज रही है और मैं अकेला ही हूँ जो अपने डॉर्मी रूम में आया हूँ। ठीक है यार, अब कितनी पार्टी करो, पार्टी भी एक हद तक होती है, ज़्यादा थोड़ी होती है। बस तो आप थोड़ा सा सोएंगे जस्ट बिकॉज कल जो है वो मेरा पूरा दिन पैक रहने वाला है। एक बार फिर से हम डे टूर पर निकलेंगे और तो जी निकल चुके हैं माया बे और बाकी के बीच के टूर के लिए। वेशभूषा भी धारण कर ली है पूरी प्रॉपर।
बस थोड़ा धूप साथ दे दे, थोड़ी सी कम हो जाए तो चलते ही ये डोनट्स दिख गए, टेस्टी लग रहे हैं काफ़ी, एक ट्राई कर लिया जाए। मंकी बीच पर रुके हैं। मीटर तक का मेरे पास में सर्टिफिकेट है स्कूबा डाइविंग का। फिलहाल मैं हूँ हमारे ड्राइवर भैया के साथ जो कि ये कुछ कर रहे हैं और मैं इनको देख रहा हूँ। आई होप इस बोट के नट बोल्ट ढीले ना हो। 400 थाई बात आपके और लगेंगे, क्योंकि अगर आपको मोशन सिकनेस की समस्या है तो एक बात का ध्यान रखें। तो फिलहाल बीच पर ऐसे ही घूम रहे थे और तभी यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस के लिए हमारे इंडियन में से कोई एक कपल था जो थोड़ा सा, जिनके बीच में तीखी नोकझोंक चल रही थी और वो नोकझोंक कुछ इस तरह थी कि